तो मैंने तुम्हें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में काफी सारी बातें बता दी है। जब किसी सॉल्वेंट के अंदर कुछ मैक्सिमम सॉल्यूट घुल जाता है तो वो कहलाता है सैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हालांकि वो एग्जांपल पुराना है, मैंने पहले भी वही दिया था और मैं जानबूझकर अभी भी वही दूंगा ताकि तुम्हें और रिकॉल होए। देखो, मान लो तुम्हारे पास 100 ग्राम क्या है, पानी। 100 ग्राम तुम्हारे पास क्या था, वाटर था। और उसके अंदर तुम ज्यादा से ज्यादा कितने ग्राम नमक घोल सकते हो, 20 ग्राम। 100 ग्राम पानी के अंदर तुम ज्यादा से ज्यादा कितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, 20 ग्राम। 20 ग्राम तुम सॉल्ट को डिसॉल्व कर पाओगे बस। अब मुझे बताओ, अगर 20 ग्राम तुमने उसके अंदर घोल दिया, अब नहीं घुल पा रहा, अब नहीं घुल पा रहा, तुम कोशिश भी कर रहे हो ना, अब नहीं घुल पा रहा, ठीक है। मतलब कि जब तुम ज्यादा सॉल्यूट नहीं घोल पा रहे हो तो इसका मतलब इसका लेवल कैसा हो चुका है, अब सैचुरेटेड। अब ये अपने कौन से स्टेज पर पहुंच गया है, सैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड बन चुका है क्योंकि तुम 20 ग्राम से ज्यादा नहीं घोल सकते। 20 ग्राम से कम घोल सकते हो, बिल्कुल कम तो तुम घोल सकते हो। 20 ग्राम से अगर तुमने कम घोला, मान लो तुमने सिर्फ कितना घोला, 18 ग्राम घोला, अब मुझे बताओ अब भी सैचुरेटेड है? नहीं। जब सैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड कब होगा, जब तुम कितना घोल दोगे, ज्यादा से ज्यादा 20 ग्राम। और अगर तुमने 20 से कम घोला तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड नहीं है, वो कैसा है, अनसैचुरेटेड। तो कैसा माना जाएगा हमारा, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो ध्यान रखना, सैचुरेशन से कम घोलना अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड से ज्यादा घोलना सुपर सैचुरेटेड। खैर सुपर की बात अभी नहीं करनी है, ठीक है। पहले मैं तुम्हें अनसैचुरेटेड की कुछ एग्जांपल लिखाऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन लिखवाई थी आई थिंक, लेकिन मैंने अनसैचुरेटेड के एग्जांपल नहीं लिखवाए थे एक भी। तो अब जरूरत है कि हम कुछ अनसैचुरेटेड के एग्जांपल्स लिखें। बहुत ही बड़ी एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है। एक एक करके लिखना। मतलब पहले तो एक छोटा सा अगर हेडिंग बनाना चाहो तो हेडिंग भी बना सकते हो। एक छोटा सा हेडिंग बना दो, बल्कि मैं तो यही बोलूंगा, एक हेडिंग बना दो, एग्जाम्पल्स। और किसके एग्जाम्पल्स भाई, अनसैचुरेटेड के। तो पहले लिखो नंबर 1, ठीक है। पहले लिखो नंबर 1 के अंदर लिखो, अ मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम्स, मैक्सिमम ऑफ, बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम्स, a maximum of 32 ग्राम of 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिख तो पाओगे नहीं तुम। जो बच्चे लिख पा रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं लिख पा रहे कोई बात नहीं, बोर्ड पे देख सकते हैं। पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट, क्या लिखा हुआ है मैंने, पोटेशियम नाइट्रेट। मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिसॉल्व्ड, कैन बी डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व का मतलब होता है घोलना। बोर्ड पे देखो, तुम्हारे पास 32 ग्राम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है। तुम्हारे पास कितना है, 32 ग्राम क्या रखा हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट। तुम उसको घोलने वाले हो, और किसमें घोलते हैं हम ज्यादातर, मुझे बताओ। सबसे ज्यादा कौन सा सॉल्वेंट काम आता है, वाटर। सबसे ज्यादा कौन सा सॉल्वेंट काम आता है, वाटर आता है। अब मैक्सिमम 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कितने ग्राम में तुम्हें वो चीज घोलनी है, 100 ग्राम पानी के अंदर। 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। मतलब कि टेम्परेचर कितना है तुम्हें मालूम है ना, टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाता है, केल्विन में। तो ये चीज हमें क्या दे रखी है, टेम्परेचर, ठीक है। 293 हमें क्या बता रखा है भाई,
टेम्परेचर बता रखा है 293 केल्विन। ठीक, a maximum of 32 grams of potassium nitrate can be dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin। ठीक है, इतना टेम्परेचर क्वेश्चन ने हमें बताया है। अब मुझे बताओ 100 ग्राम पानी के अंदर तुम कितना घोल पा रहे हो? 32 ग्राम। 100 ग्राम पानी के अंदर तुम ज्यादा से ज्यादा कितना घोल पा रहे हो? 32 ग्राम। बताओ सैचुरेटेड है ना, तुम 32 से ऊपर घोल ही नहीं सकते। मैंने ये तो बताया था सैचुरेशन का मतलब। सैचुरेशन का मतलब होता है जब तुम उसके अंदर और सॉल्यूट नहीं घोल पाओगे। ज्यादा से ज्यादा कितना घोल पाओगे? 32 ग्राम। तो ये सैचुरेशन है ना। लिखो फुल स्टॉप के बाद 293 केल्विन के बाद लिखो हैंस, इसी के अंदर चल रहा है। लिखो हैंस इट इज अ saturated solution, hence it is a saturated solution। क्योंकि मैक्सिमम का वर्ड तुम्हें मालूम है ना, स्टार्टिंग में मैंने क्या शब्द लिखवाया? मैक्सिमम। और मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकते हो? तुम ज्यादा से ज्यादा 32 ग्राम बोल सकते हो, बस। 32 से 33 नहीं हो सकता। Hence it is a saturated solution। कई बार पेपर में आ चुका है सैचुरेटेड की एग्जांपल बताओ या अनसैचुरेटेड का बताओ। मैंने सैचुरेटेड का बताया ना। अब लिखो नंबर 1 के बाद लिखो नोट। अनसैचुरेटेड बनाना है, बोर्ड पे देखना जरा। पेपर में आता है कई बार, पेपर में ये चीज आ जाती है कई बार कि तुम्हारे पास कौन सा सॉल्यूशन है? सैचुरेटेड। उस सैचुरेटेड से क्या बनाओ? अनसैचुरेटेड बनाओ। ये सैचुरेटेड है ना, मुझे बताओ सैचुरेटेड कब है? जब तुमने 100 ग्राम में कितना ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया। ये मत सोचो कि ये क्या चीज होती है पोटेशियम नाइट्रेट, इतना सोचो कि सिर्फ एक केमिकल होता है, बस और कुछ भी नहीं है। तो तुमने 100 ग्राम पानी के अंदर कितना ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया? 32 ग्राम, सैचुरेटेड। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुमने सिर्फ 20 ग्राम मिलाया, बताओ सैचुरेटेड है? नहीं। क्या है? अनसैचुरेटेड। याद है ना, अनसैचुरेटेड वो होता है जो सैचुरेशन से कम होता है। सैचुरेशन कब होगा? जब 32 मिलाओगे। लेकिन अगर तुमने सिर्फ 30 मिलाया तब भी अनसैचुरेटेड। जब तुमने 25 मिलाया तब भी अनसैचुरेटेड। जब तुमने सिर्फ 10 ग्राम मिलाया तब भी क्या माना जाएगा? अनसैचुरेटेड। सैचुरेशन से कम क्या होता है? अनसैचुरेटेड, है ना। तो नोट में लिखो इस बात का एग्जांपल। लिखो सपोज वी नाउ डिसॉल्व 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है। सपोज वी नाउ डिसॉल्व 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट in 100 gram of water, in 100 gram of water। Suppose we now dissolve, we now समझते हो ना, WENOW, we now dissolve 20 gram of potassium nitrate in 100 gram of water। तो मुझे बताओ तुमने सिर्फ कितना मिलाया? 20 ग्राम। क्या सैचुरेशन हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन कब होता है? जब तुम कितना मिलाओगे? 32 ग्राम। और तुमने सिर्फ कितना मिलाया है? 20 ग्राम। 20 ग्राम पे सैचुरेशन नहीं होता है। 20 ग्राम पे हमारा सैचुरेशन लेवल नहीं होता। ठीक है। सपोज वी नाउ डिसॉल्व 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। लिखो द सॉल्यूशन वुड बी अनसैचुरेटेड। The solution would be unsaturated। The solution would be unsaturated। अब ये मत सोचना कि 100 ग्राम में 32 ग्राम मैंने ऐसे ही लिखवा दिया है। ये बात सच है कि तुम 100 ग्राम पानी के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट सिर्फ कितना डाल सकते हो? 32 ग्राम डाल सकते हो। तुम केमिस्ट्री लैब के अंदर अगर कोई एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो तुम्हें ये बात बताई जाएगी कि तुम्हें 100 ग्राम पानी के अंदर क्या लेना है? 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट लेना है।
उससे ज्यादा नहीं ले सकते, और नहीं तो तुम लेकर देखना उससे ज्यादा नहीं घुलने वाला, उससे ज्यादा घुलेगा ही नहीं, तुम करके देख लेना नहीं तो। ठीक है, कम ले लो, कम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं ले सकते। द सॉल्यूशन वुड बी अनसैचुरेटेड, द सॉल्यूशन वुड बी अनसैचुरेटेड। अब एक एग्जांपल और लिखवा रहा हूं। नंबर 1 के बाद मैंने नोट लिखवाया, नोट कर दो बंद। अब नंबर 1 के बाद लिखो नंबर 2, नंबर 1 के बाद बारी आ गई नंबर 2 की। एक एग्जांपल और लिखूंगा, वही अपना फैमिलियर एग्जांपल जो कब से दे रहा था मैं, नमक और पानी वाला, है ना। लिखो, अ मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट, मैंने तो इसी में एडजस्ट कर दिया, देखो क्या लिख दिया 36, मैंने इसी को बना दिया 36। अ मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट can be dissolved in 100 gram of water. A maximum of 36 gram of salt can be dissolved in 100 gram of water, in 100 gram of water at 293 Kelvin, at 293 Kelvin, at 293 Kelvin, मालूम है ना ये टेम्परेचर होता है 293 Kelvin। तो मुझे बताओ, तुम 100 ग्राम पानी में ज्यादा से ज्यादा कितना नमक मिला सकते हो आराम से? 36 ग्राम, 36 ग्राम मिला सकते हो, मिला सकते हो ना, 36 ग्राम मिला सकते हैं आराम से, है ना। ठीक है, 36 से ऊपर नहीं कर सकते, इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा सैचुरेटेड। जब हम ज्यादा सोल्यूट घोल ही नहीं सकते हैं, उससे ज्यादा सोल्यूट घोल ही नहीं सकते हैं, तब वो क्या कहलाता है? सैचुरेटेड। नहीं तो तुम डाल के देख लो, सच है ये बात, घर पे इस एक्सपेरिमेंट को तुम कर सकते हो। 100 ग्राम पानी लेना और उसके अंदर तुम 36 ग्राम, टोटल 36 ग्राम नमक लेना, घोलना, घुल जाएगा, घुल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 36 से जैसे तुमने 40 ग्राम करा, वो जो तुमने एक्स्ट्रा 4 ग्राम डाल दिए ना, तुम खूब कोशिश करना नहीं घुलने। लेकिन ध्यान रखना, गैस पे मत रखना, गैस की बात नहीं हो रही, टेम्परेचर बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, वैसे ही हाथ से घोलने की कोशिश करनी है, चम्मच से घोलने की कोशिश करनी है, नहीं घुलेगा। टेम्परेचर 293 होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। टेम्परेचर कितना केल्विन होना चाहिए? 293, ना तो एक ज्यादा और ना ही एक कम। लिखो, हैंस इट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा? हैंस इट इज अ सैचुरेटेड solution, hence it is a saturated solution। ठीक, अब इसी के बेस पर मैं अनसैचुरेटेड लिखवा देता हूं, लिखो नोट के अंदर, अनसैचुरेटेड के बारे में नोट में लिख लो। तो लिखो नोट के अंदर, मालूम है ना, पहले की तरह बनाएंगे। बताओ कितना घुल सकता है ज्यादा से ज्यादा? 36 ग्राम। एक काम करते हैं, थोड़ा कम ले लेते हैं, 25 कर लेते हैं, 20 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कम होना चाहिए बस। तो लिखो, ये एग्जांपल तुम खुद से भी बना सकते हो, ये वाला अनसैचुरेटेड वाला। सैचुरेटेड वाला खुद से नहीं बना सकते, अनसैचुरेटेड वाला खुद से बना सकते हो। तो लिखो नोट के अंदर, सपोज वी नाउ डिसॉल्व 25 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सपोज वी नाउ डिसॉल्व 25 gram of salt, 25 gram of salt in 100 gram of water, in 100 gram of water. The solution would be unsaturated. The solution would be unsaturated.
द सॉल्यूशन वुड बी अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ऐसे में हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड। ऐसे में हम अपने सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। अब तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताऊंगा इसी टॉपिक पर बेस्ड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बेस पर। ध्यान से सुनना, पेन थोड़ी देर के लिए रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर मैं सच बोलूं तो कंफ्यूजिंग भी है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, तुमने अब तक दो बातें पढ़ी, कौन कौन सी? एक तो तुमने पढ़ी सैचुरेटेड, एक तो तुमने पढ़ी सैचुरेटेड, और एक कौन सी पढ़ी? अनसैचुरेटेड। एक तो तुमने पढ़ी सैचुरेटेड और एक तुमने पढ़ी अनसैचुरेटेड। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आएगा। यस, देखो क्वेश्चन आएगा, आप कैसे सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बना सकते हैं? क्वेश्चन आता है, आप कैसे सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बना सकते हैं? ऐसा करने के दो तरीके हैं। ऐसा करने के कितने तरीके हैं भाई? दो तरीके हैं। अब वो दोनों तरीके तुम्हें बताने हैं, ध्यान से सुनो। अगर एक नंबर में आता है, अगर एक नंबर में आता है कि आप सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड कैसे बनाते हैं, तो तुम्हें बस उन दोनों तरीकों के नाम लिख देने हैं। उन दोनों तरीकों के नाम लिख देने हैं। अगर 3 नंबर में आता है कि सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कैसे बनाते हैं, तो तुम्हें वो 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर देने। ध्यान से सुनो, बच्चे गलती कर देते हैं। साइंस में यही बड़ी दिक्कत रहती है कि किसी क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है बच्चों को यही नहीं पता चल पाता है कि नहीं। तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, या तो 1 मार्क्स में आएगा या 3 मार्क्स में आएगा। 2 मार्क्स के लायक नहीं है क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है ना। 3 नंबर के लायक है और 1 नंबर के लायक है। 5 में भी नहीं आएगा, इतना लेंथी भी नहीं कि 5 में आएगा। ठीक है, 1 नंबर में आएगा तो उन दोनों तरीकों के नाम लिख देने हैं। 3 नंबर में आएगा तो एक्सप्लेन कर देना है, करना वही है। अब पहले मैं तुम्हें उन दो मेथड के नाम बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर तुम सैचुरेटेड को किस में बदलना चाहते हो? अनसैचुरेटेड में। तुम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदलना चाहते हो, तो ऐसा करने के तुम्हारे पास कितने उपाय हैं? ऐसा करने के तुम्हारे पास कितने मेथड हैं? यू हैव ओनली 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज हीटिंग। पहला मेथड क्या है? हीटिंग। अभी मैं समझाऊंगा कैसे होता है। हीटिंग करने से कैसे सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनता है सब बताऊंगा। अभी केवल मेथड सुनो। पहला मेथड क्या है हमारा? हीटिंग। और दूसरा मेथड होता है हमारा डाइल्यूशन। दूसरा मेथड क्या होता है हमारा? डाइल्यूशन। फर्स्ट मेथड इज हीटिंग और सेकंड मेथड इज डाइल्यूशन। तो अब ये देखना है कि ये हीटिंग क्या है। चलो हीटिंग तो तुम्हें फिर भी समझ में आ रही होगी, क्योंकि हीटिंग तो हर कोई जानता है, गर्म करना। हर बच्चा जानता है गर्म करना, लेकिन ये वाला शब्द तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि डाइल्यूशन क्या चीज है। ठीक है, तो एक काम करो, पहले तो एक क्वेश्चन लिखो, फिर मैं ये एक्सप्लेन करवाऊंगा। पहले क्वेश्चन लिखो, हाउ कैन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है तो टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बता दिया है, अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो तुम्हें सिर्फ इन दोनों मेथड के नाम लिखने हैं, और अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो तुम्हें इन दोनों मेथड को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, लिखो, हाउ कैन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाउ कैन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन converted, how can a saturated solution converted into unsaturated solution, converted into unsaturated solution, unsaturated solution। ठीक है, अब लिखो आंसर। आंसर में लिखो पहले, there are two methods,
देयर आर टू मेथड्स, हीटिंग एंड डिल्यूशन। हीटिंग एंड डाइल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको भाई? डाइल्यूशन। हीटिंग एंड डाइल्यूशन, ठीक है। अब एक्सप्लेन करेंगे, अब तैयार हो जाओ सुनने और समझने की। देखो, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड अगर तुम बनाना चाहते हो, अगर तुम्हारे मन में है कि मैं सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो तुम्हें उससे पहले ये पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनो, हम किसे सैचुरेटेड कहते हैं, ध्यान से सुनना। मैं फिगर के साथ साथ बोलता जाऊंगा, पेन वगैरह से कुछ नहीं लिखना। अभी तुम लोगों को आंखों से देखना है और कानों से सुनना है, ठीक है। दिमाग है तो दिमाग से समझ भी लेना, है ना, वैसे तो होगा थोड़ा बहुत। ये मैंने क्या बना दिया भाई? ये कंटेनर बना दिया। ये मैंने क्या बनाकर रख दिया? एक कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर भाई तुम लोगों की तरह मेरे पास जूस तो होता नहीं है, तुम तो अमीर इंसान हो भाई, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हो, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक पीना पसंद करते हो। लेकिन हम क्या करें, हम तो नींबू पानी से काम चलाते हैं, नमक का पानी पीते हैं और गुजारा करते हैं। तो देखो, मेरे पास इसके अंदर क्या रखा हुआ था? पानी भरा हुआ था, इतना था। इसके अंदर क्या भरा हुआ था? पानी। तुम सोच रहे होंगे ये सारी बातें मैंने पहले ही बता दी, मैं फिर क्यों बता रहा हूँ? ध्यान से सुनो। तो मैं ना सैचुरेटेड से क्या बनाना है? अनसैचुरेटेड बनाना है। और सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा रिवाइज कराना पड़ेगा पहले। देखो, इसके अंदर पानी था और इस पानी में तुमने क्या घोल दिया? नमक। बोर्ड पे देखना जरा, पेन वगैरह छोड़ दो, नजरें सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर होनी चाहिए और कहीं पर भी नजर नहीं होनी चाहिए। और कानों से ध्यान से सुनो, इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान मत करना। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो समझ लो तुम साइंस के ज्ञानी हो जाओगे, ठीक है। और तुम्हें बच्चा बच्चा जानने लगेगा और दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से सुनो, तुमने इसके अंदर क्या ऐड करा? सॉल्ट। और इसके अंदर पहले से क्या भरा हुआ था भाई? इसके अंदर पहले से भरा हुआ था पानी। तुम्हें मालूम है ना पानी हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट। जो घोल देता है वो सॉल्वेंट, और जो घुल जाता है, जो घुल जाता है, दैट इज नोन एज सॉल्यूट। जो मारता है सॉल्वेंट, जो मरता है सॉल्यूट, ठीक है। जो खाना बनाता है सॉल्वेंट, और जो खाना खाता है सॉल्यूट। समझ रहे हो ना? करने वाला सॉल्वेंट और होने वाला सॉल्यूट, ठीक है। अब इधर देखो, तुमने पानी के अंदर नमक घोल दिया। सपोज, बोर्ड पे देखना, मैं रियल एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं अपनी तरफ से बोलूंगा ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। मैं रफली एग्जांपल दे रहा हूं, बोर्ड पे देखना। तुम्हारे पास कितना पानी था? 100 ग्राम। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना पानी था? 100 ग्राम। और तुमने उस 100 ग्राम के अंदर कितना नमक घोला? 20 ग्राम। ध्यान से सुनो, तुमने उस 100 ग्राम पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितना घोलने की कोशिश करी? 20 ग्राम। ज्यादा से ज्यादा, सुन रहे हो ना शब्द? ज्यादा से ज्यादा मतलब कि तुम अब घोल ही नहीं पाओगे। अब तुम क्या 20 से ऊपर घोल पाओगे? नहीं, क्योंकि मैंने क्या शब्द बोला है? ज्यादा से ज्यादा। तुम घोल ही नहीं सकते 20 से ऊपर। अब मुझे बताओ, जब तुम 20 से ऊपर घोल ही नहीं सकते तो ये कौन सा सॉल्यूशन तैयार हो गया है? सैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसके अंदर तुम ज्यादा से ज्यादा नमक अब घोल ही नहीं पाओगे। तुम 21 नहीं करके दिखा सकते। तुमने कितना घोला है? 20। तुम 21 नहीं घोल सकते? 22 तो बहुत दूर की बात है, नहीं घोल पाओगे। सैचुरेटेड है ना? ठीक। ये कैसा सॉल्यूशन है? सैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि तुम 100 ग्राम पानी में चाहे तुम भगवान को भी बुला लो तो भी तुम 20 ग्राम से ज्यादा नहीं बोल सकते। मैंने ज्यादा बड़ी बात बोल दी, भगवान को बुला लो, वो तो खैर मैंने अपनी बात को समझाने के लिए बोला है, बाकी ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। हाँ, तो तुम 20 से ऊपर नहीं बोल सकते तो सैचुरेटेड है ना। अब हमारे सामने चैलेंज ये है कि इस सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड कैसे किया जाए, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब देखना कैसे।
बोर्ड पे देखना, अगर मैं तुमसे कहूं इस पानी को गर्म करना शुरू कर दो, इस पानी को क्या करना शुरू कर दो, गर्म करना शुरू कर दो। इस पानी को तुम्हें क्या करनी है, हीट देनी है। अब कौन बच्चा मुझे बताएगा, हालांकि मैं सुन तो पाऊंगा नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है तुम लोग बोलोगे, हर एक बच्चा बोलेगा। अगर तुम इस पानी को गर्म करना शुरू कर दोगे तो गर्म होने के बाद जब तुमने इसे गैस पर रख दिया है, अब क्या और नमक घुल सकता है? यस, अब घुल सकता है, अब नमक घुल सकता है और गारंटी है घुल सकता है। क्यों? क्योंकि गर्म करने की वजह से जो सॉल्यूट इसके अंदर था ना, वो सॉल्यूट अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। गर्म करने से जो सॉल्यूट थोड़ा बहुत रह गया था वो सॉल्यूट पूरी तरह से घुल जाएगा और अब तुम उसके अंदर और नया सॉल्यूट डाल सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके अंदर सॉल्यूट की कैपेसिटी कितनी हो गई है, सपोज अब इसके अंदर सॉल्यूट की कैपेसिटी कितनी हो गई है, 30 ग्राम। हो सकता है इसके अंदर सॉल्यूट की कैपेसिटी कितनी हो जाए, 45 ग्राम। तो मुझे बताओ क्या अब ये सैचुरेटेड रहा? नहीं। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी कितनी हो गई है, ज्यादा से ज्यादा 30 ग्राम, लेकिन इसके अंदर सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम। सॉल्यूट नहीं डाला अभी, ध्यान से सुनो, फिर से सुनो मेरी बात को, तुमने समझा नहीं। देखो इधर बोर्ड पे, तुमने इस पानी को गर्म करा है, नमक नहीं डाला अभी, तुमने सिर्फ इस पानी को क्या करा है, गर्म करा है। गर्म करने पर जो नमक इसमें डला हुआ था, डाला नहीं, पहले वाला जो डला हुआ था वो अच्छे से घुल जाएगा ना, अच्छे से घुल गया। अब इसके अंदर और जगह हो गई है, अब इसके अंदर कितना और आ सकता है, अब इसके अंदर टोटल आ सकता है 30 ग्राम। अब इसके अंदर कितना और आ सकता है, अब इसके अंदर आ सकता है 45 ग्राम। हो सकता है ना, मेरी बातों पर मत जाना कि 30 ही आएगा सर, 32 ही आएगा, 45 ही आएगा, नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूं बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताओ अगर कैपेसिटी 30 ग्राम की हो गई है और तुमने सिर्फ 20 ग्राम मिला रखा है, सुनो, ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी कितनी है, 30 ग्राम की, और तुमने सिर्फ कितना मिला रखा है, 20 ग्राम। 20 ग्राम मिला रखा है ना, इसके अंदर सिर्फ कितना था, 20 ग्राम था। तो मुझे बताओ सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अब ये माना जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये बात याद होगी, मैक्सिमम से कम घोलते हैं तो अनसैचुरेटेड होता है। याद है ना, ऊपर मैंने 2 एग्जांपल लिखवाए थे नोट के अंदर, नोट के अंदर कितने एग्जांपल लिखवाए थे अनसैचुरेटेड के, 2। जब हम मैक्सिमम से थोड़ा क्या घोलते हैं, कम घोलते हैं, तो वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड। यानी कि हीट करने की वजह से वो सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड में। जैसे तुमने उसके अंदर क्या सप्लाई करी, हीट, हीट सप्लाई करते ही वो सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड में, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, है ना। अब एक मेथड और है, डाइल्यूशन। ध्यान से सुनना, हीट के अलावा एक तरीका और होता है। मुझे बताओ 100 ग्राम पानी में तुम 20 ग्राम घोल पा रहे थे, घुल गया, 20 ग्राम घुल गया, अब नहीं घुल पा रहा, सैचुरेटेड है ना। पुराना वाला एग्जांपल वापस आ जाओ, हीटिंग को भूल जाओ, अगला मेथड बताने वाला हूं, डाइल्यूशन बताने वाला हूं। 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम घोला, इससे ऊपर नहीं घुल पा रहा, तुम रोए चले जा रहे हो, रोए चले जा रहे हो, मम्मी से बोल रहे हो कि मम्मी नमक नहीं घुल रहा, नमक नहीं घुल रहा। तुमने साइंस वगैरह पढ़ी नहीं है कुछ, मूर्ख इंसान हो तुम। तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, मम्मी कहेंगी बेटा अब इस पानी में और नहीं घुलने वाला, इस देखो मम्मी कैसे दिमाग लगाएंगे। अब मैं एग्जांपल बताने वाला हूं मम्मी का, अपनी अपनी मम्मी का। वो कहेंगी 100 ग्राम में से ज्यादा नहीं घुलने वाला तेरा नमक, जितनी इसके अंदर ताकत थी, ध्यान से सुनो, जितनी इस पानी में ताकत थी इसने नमक को बर्दाश्त कर लिया। मैंने क्या शब्द बोला, बर्दाश्त कर लिया। जितनी इस पानी में ताकत होगी उतना ही तो नमक घोलेगा। अगर तुम्हें और नमक घोलना है तो तुम्हें और क्या डालना पड़ेगा, पानी। मुझे बताओ अब तुमने इसके अंदर कितना पानी और डाल दिया, 100 ग्राम।
अब तुमने इसके अंदर कितना और पानी डाल दिया, 100 ग्राम। मुझे बताओ, पहले 100 ग्राम में 20 घुल पा रहा था, अब 100 ग्राम और डल गया, कितना ग्राम पानी हो गया, 200 ग्राम पानी हो गया ना। मुझे बताओ, पहले इस कंटेनर के अंदर सिर्फ 100 ग्राम वाटर था, लेकिन जैसे ही तुमने इसके अंदर 100 ग्राम और डाला, तो 100 ग्राम डालने के साथ ही कितना ग्राम वाटर हो गया, 200 ग्राम। अब मुझे बताओ, 200 ग्राम वाटर के अंदर क्या नमक और घुल पाएगा? यस। क्यों? क्योंकि देखो, पहले 100 में 20 घुल रहा था, अब 200 में कितना घुल सकता है? जल्दी बोलो, बोर्ड पे देखो, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। पहले 100 में 20 ग्राम घुल रहा था, अब 200 में कितना ग्राम घुलेगा? 20 और 20, बताओ यहाँ पर 100 और 100 200, तो 20 और 20 40 ग्राम। 40 ग्राम घुल सकता है ना। अब इस कंटेनर के अंदर तुम कितना नमक घोल सकते हो? 40 ग्राम। लेकिन इस कंटेनर के अंदर तुमने सिर्फ कितना घोल रखा है? 20 ग्राम। सैचुरेटेड किस में बदल गया? अनसैचुरेटेड। क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी अब कितनी हो गई है? 40। अब इस कंटेनर के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो गई है? 40। लेकिन तुमने इस कंटेनर के अंदर कितना सॉल्यूट डाल रखा है? तुमने इस कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितना सॉल्यूट डाल रखा है? 20 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम से कम डाल रखा है ना। कैपेसिटी है 40 की और डाल रखा है सिर्फ 20, तो ये सैचुरेटेड से किस में बदल गया है? अनसैचुरेटेड से, अनसैचुरेटेड में। ठीक है, तो देखो, जब हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर थोड़ा सा और पानी मिला देते हैं ना, बोर्ड पे देखो, तुमने पहले पानी कितना था? 100 ग्राम। तुमने उसी के अंदर 100 ग्राम पानी और मिला दिया, और पानी क्या है? सॉल्वेंट है। ध्यान से सुनो, पानी क्या है? सॉल्वेंट है। मतलब अगर तुम थोड़ा सा सॉल्वेंट और मिलाते हो, तो ये मेथड कहलाता है तुम्हारा डाइल्यूशन। किसी भी सब्सटेंस के अंदर तुम सॉल्वेंट और ऐड कर देते हो और सॉल्वेंट डाल देते हो, तो वो क्या कहलाता है? डाइल्यूशन। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन लिखवाया था और क्वेश्चन के अंदर 2 मेथड लिखवाए थे, है ना, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करवाया था। एक काम करना, एक लाइन छोड़कर अब एक्सप्लेन करना। एक लाइन छोड़कर लिखो, उसी आंसर के अंदर, आंसर वही है, उसी आंसर के अंदर एक लाइन छोड़कर लिखो। लिखो तो समझ रहे हो ना। 1 नंबर में आएगा तो वो एक लाइन लिखनी है, 3 नंबर में आएगा तो पूरा का पूरा आंसर लिखना है। ये लाइन भी लिखनी है और ये आंसर भी लिखना है। अब जो लिखाऊंगा तो लिखो आंसर। लिखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, द सॉल्युबिलिटी, बोर्ड पे लिख दो स्पेलिंग सॉल्युबिलिटी की, ये रहा। The solubility of solute in the solvent is directly proportional to the temperature, to the temperature. The solubility of solute is directly proportional. प्रोपोर्शनल की स्पेलिंग में लिख देता हूं, है ना, कुछ चुनिंदा बच्चे होते हैं जो गड़बड़ कर देंगे, है कि नहीं। अगर खुद से लिख पा रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं लिख पा रहे हो तो बोर्ड पर देख लेना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, the solubility of solute in the solvent is directly proportional to the temperature. टेम्परेचर के ब्रैकेट में लिख लो हीटिंग, टेम्परेचर के ब्रैकेट में लिख लो हीटिंग। जितनी हीट देते जाओगे उतनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी घोलने की, याद है ना। जितना गर्म करते जाओगे उतनी चीनी घुलती जाएगी, और गर्म करो और चीनी घुल जाएगी, और गर्म करो और चीनी घुल जाएगी, उसमें आगे लगा दो पूरी। प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ब्रैकेट में लिख लेना हीटिंग। जितना ज्यादा हीट उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, उतना ज्यादा तुम घोल सकते हो। टू द टेम्परेचर लिखो, हैंस
हैंस इंक्रीजिंग हीटिंग, इंक्रीजिंग हीटिंग, अगर तुम क्या अप्लाई करते हो, हीटिंग, हीट बढ़ाते हो, हैंस इंक्रीजिंग हीटिंग, हैंस इंक्रीजिंग हीटिंग, द सॉल्यूशन विल मेक, द सॉल्यूशन, ये लिखो, विल मेक मत लिखो, द सॉल्यूशन विल बी कन्वर्टेड, द सॉल्यूशन विल बी कन्वर्टेड into unsaturated, the solution will be converted into unsaturated solution, the solution will be converted into unsaturated solution, unsaturated solution, ठीक है। ये तो था हीटिंग, है ना, इसी में लिखो फुल स्टॉप के बाद। अब मैं लिखाऊंगा डाइल्यूशन वाला, ठीक है, लिखो, लिखो, अनदर इजी मेथड इज दैट डाइल्यूशन, ये एक दूसरा मेथड है जो सबसे ज्यादा आसान है। हीट देने की जरूरत नहीं है, पानी लाओ मग्गा भर के डाल दो, पानी लाओ मग्गा भर के डाल दो, और सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और नमक घोलते जाओ, घोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पानी डालते जाओ, नमक डालते जाओ, पानी डालते जाओ, नमक डालते जाओ, फिर मम्मी तुम्हें कूटती जाएंगी। लिखो, another easy method is, another easy method is dilution, dilution की स्पेलिंग कह रही, another easy method is dilution। और क्या होता है डाइल्यूशन का मतलब? डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी को और मिलाना, सॉल्वेंट को और मिलाना। पानी क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, तो पानी और मिलाना मतलब सॉल्वेंट और मिलाना, ना। लिख लो, another easy method is dilution, लिखो, which means to add more solvent, which means to add more solvent, which means to add मतलब क्या ऐड करना? थोड़ा सा और सॉल्वेंट ऐड करना, which means to add more solvent, more solvent। तो देखो, हीट का तो चलो समझ में आ गया। अगर हम हीट देंगे तो हीट करने से उसकी सॉल्युबिलिटी में फर्क आता है, मतलब कि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है सॉल्यूट घोलने की। अगर तुमने गर्म कर दिया तो और चीनी घुल सकती है, और गर्म करा और चीनी घुल सकती है, और गर्म करा और चीनी घुल सकती है, होगा ना। मतलब कि किस चीज में फर्क आएगा? सॉल्युबिलिटी में फर्क आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, बार बार हीट करो, बार बार ठंडा करो, ठंडा करो, कूल करो, फ्रीजर में रख दो, फिर उसे निकालो, फिर गर्म करो, फिर गर्म करो, फिर ठंडा करो, ठंडा करो, फ्रीजर में रख दो। तुम सोच रहे ये क्या मैं बेवकूफपंती वाली बातें बता रहा हूं? ध्यान से सुनो, अगला टॉपिक यही है। अगर हम बार बार, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? फर्दर। फर्दर का मतलब होता है बार बार, आगे, फ्रीक्वेंटली। बोर्ड पे देखो, अगर हम बार बार सॉल्यूशन को गर्म करेंगे और बार बार फ्रीजर में रख के उसको कूल करेंगे, बार बार गर्म करेंगे, बार बार ठंडा करेंगे। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो ना, मेरी बात सुनने में गलत लगेगी, लेकिन मेरी बात पे यकीन ना हो तो तुम इस चीज को घर पर कर सकते हो, ठीक है। मैं बता दूंगा कैसे करना है। देखो, बार बार उस सॉल्यूशन को गर्म करो, ठंडा करो, ठंडा करो, गर्म करो, फ्रीजर से निकालो, गैस पे रखो, गैस से निकालो, फ्रीजर में रखो, कभी कभार टेबल पे रखो रूम के अंदर, और कभी कभार उसे फ्रीजर में फिर वापस रखो। पानी के अंदर नमक घोल लो, ठीक है। बार बार ठंडा गर्म करना उसको, बार बार ठंडा गर्म करना, नमक के कुछ ऐसे ऐसे टुकड़े उस पानी के अंदर हो जाएंगे। ध्यान से सुनो, नमक के कुछ ऐसे ऐसे टुकड़े पानी के अंदर हो जाएंगे जो घुल ही नहीं पाएंगे, घुल ही नहीं सकते। ध्यान से सुनो, तुम कहोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पानी नमक में ना घुले। थोड़े बहुत नमक के टुकड़े ऐसे हो जाएंगे जो क्या पानी में घुल पाएंगे? फिर नहीं घुल पाएंगे, क्योंकि ये जो तुम्हारी हरकत है ना,
इस हरकत की वजह से पानी के अंदर क्या बनने लगता है? प्रेसिपिटेट। पानी के अंदर क्या तैयार होने लगता है? प्रेसिपिटेट। अब तुम सोचोगे ये क्या चीज है प्रेसिपिटेट? तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है वो छोटे छोटे, ध्यान से सुनो, मैं पूछ सकता हूं इसको हिंदी में क्लास में कभी भी। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है नमक के वो छोटे छोटे टुकड़े जो पानी के अंदर नहीं घुल पाए। और सिर्फ नमक के ही नहीं, किसी भी सॉल्यूट के, किसी भी सॉल्यूट के, शुगर के ले लो, है ना, किसी भी तरह के सॉल्यूट जो पानी के अंदर घुल नहीं पाया। और प्रेसिपिटेट कब बना? प्रेसिपिटेट तब बना जब तुम लगातार उसको क्या कर रहे थे? गरम ठंडा गरम ठंडा। ऐसा होता है और रियल में होता है। तो पेपर में आता है क्या होगा, क्या होगा अगर किसी सॉल्यूशन को, किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बार बार ठंडा गर्म करें। तो तुम्हें यही बताना है अगर हम बार बार ठंडा गर्म करेंगे तो उसके अंदर क्या बनने लगेगा? प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट का मतलब थोड़ा बहुत पार्टिकल ऐसा रह जाएगा जो पूरी तरह से घुल नहीं पाएगा, और वो ना तुम्हें पानी में साफ दिखाई देगा, साफ। कांच का बर्तन लेना, उसमें दिखाई देगा, ये नहीं कि स्टील का बर्तन ले लिया ना। तो ये बात नोट में लिखो, नोट में लिखो, पहले लिखो, इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल्ड, कूल्ड मतलब अगर उसको ठंडा किया जाए। ठंडे का मतलब ये नहीं कि रूम में रख दिया जाए, ठंडे का मतलब है फ्रीजर में रख दिया जाए, इस बात का ध्यान रखना। इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल्ड एंड फर्दर हीटेड, बोर्ड पे लिखा हुआ है फर्दर। फर्दर का मतलब फिर, ठीक है, पहले ठंडा करो फिर गर्म करो, फिर गर्म करो फिर ठंडा करो, ठंडा गर्म करते रहो बैठ के। If a saturated solution cooled and further heated, saturated solution cooled and further heated, further heated, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा किया जाए और फिर गर्म किया जाए, गर्म किया जाए फिर ठंडा किया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा वो बातें तुम्हें नोट के ए पॉइंट में लिखनी है। अब अगली लाइन में लिखो ए पॉइंट। तो मुझे बताओ क्या होगा ऐसा करने पर? तुम्हें ये बात तो मालूम है कि सॉल्युबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी गर्म करने से भी प्रभावित होती है और ठंडा करने से भी प्रभावित होती है, मालूम है ना। गर्म करोगे और सॉल्यूट डालो, चीनी घुल जाएगी, और गर्म करो और चीनी घुल जाएगी, और गर्म करो और चीनी घुल जाएगी। तो उसकी सॉल्युबिलिटी में फर्क आता है, घुलने की क्षमता में फर्क आता है ना, उसकी घुलने की क्षमता में फर्क आता है गर्म ठंडा करने से, है ना। तो लिखो ए पॉइंट में, इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड, if a saturated solution is cooled then it reduces, reduces का मतलब होता है कम करना। अगर तुम सॉल्यूशन को ठंडा करते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। मुझे बताओ बर्फ के पानी में बड़ी मुश्किल से चीनी घुलेगी ना, ध्यान से देखो वर्ड पे। अगर पानी ठंडा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बहुत ही कम। क्यों? तुम करके देख लेना, फ्रिज का एक गिलास पानी निकालो और एक गिलास पानी नॉर्मल लो, रूम टेम्परेचर का, दोनों में एक चम्मच चीनी डालो और दोनों हाथों से घुमाने की कोशिश करो। सबसे पहले पता है चीनी किस में घुलेगी? जो नॉर्मल वाटर था, ना कि वो जो ठंडा था। क्यों? ठंडे में सॉल्युबिलिटी कम होती है और गर्म में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। उसी ठंडे पानी को तुम गैस पे रख दो, देखो झट से घुलती है, तुम्हें घोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप घुल जाएगी, ठीक है। तो लिखो देन इट reduces द solubility, तो ये क्या कर देता है? सॉल्युबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देता है। अगर हम टेम्परेचर ठंडा कर देते हैं, ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो मुझे बताओ अगर ये कम कर देता है तो थोड़ा बहुत सब्सटेंस ऐसा बच जाएगा ना जो घुल नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत सब्सटेंस ऐसा बच जाएगा जो घुल नहीं पाएगा। और अगर घुल नहीं पाएगा तो उसकी वजह से वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? प्रेसिपिटेट। तो लिखो फुल स्टॉप के बाद लिखो इट रिजल्ट्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है,
it results some dissolved solute, it results some dissolved solute to precipitate. बोर्ड पे लिखी हुई precipitate की स्पेलिंग, some dissolved solute to precipitate, observe in the container, some dissolved solute to precipitate, ऑब्जर्व इन द कंटेनर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंटेनर के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तुम इस चीज को घर पे भी करके देख सकते हो, ऑब्जर्व इन द कंटेनर, ठीक है, ऑब्जर्व इन द कंटेनर, ठीक है। लेकिन जैसे उसको तुम गर्म करोगे, ध्यान से सुनो, लास्ट में जब तुम उस सॉल्यूशन को गर्म करोगे तो वो सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेसिपिटेट बन गया था ना, वो फिर घुल जाएगा, ठंडा करने पर जम जाएगा, गर्म करने पर घुल जाएगा, ठंडा करने पर जम जाएगा, गर्म करने पर घुल जाएगा, है ना। लिखो बी पॉइंट के अंदर कि गर्म करने पर क्या होगा, लिखो इफ द सॉल्यूशन इज हीटेड अगेन, अब तुमने उसको फर्दर हीट करा, फिर गर्म करा, इफ द सॉल्यूशन इज हीटेड अगेन, इफ द सॉल्यूशन इज हीटेड अगेन, तो मुझे बताओ ये प्रेसिपिटेट बचा रहेगा, गायब हो जाएगा, घुल जाएगा, तब हमें दिखाई नहीं देगा, अभी तो हमें दिखाई देगा, लेकिन जब ये घुल जाएगा तब ये फिर हमें दिखाई नहीं देगा। If the solution is heated again, if the solution is heated again, this precipitate would dissolve in the solution. This precipitate would dissolve, would की स्पेलिंग बोर्ड पे एक ही भी है, would dissolve, would dissolved in the solution and disappear, और फिर गायब हो जाएगा, है ना। गायब का मतलब ये नहीं उड़ जाएगा, गायब का मतलब उसमें घुल गया, दिखाई नहीं देगा, and disappear, 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 appear, disappear and disappear, तो गायब हो जाता है।